बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि टेंसेस का एक सीरीज़ हमने शुरू किया हुआ है और तकरीबन 7 टेंसेस हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों समेत हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ेंगे पहले माजी कामिल जारी या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ इसका थोड़ा सा मुआजिना भी करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वो एक्शंस, वो अफ़ाल, वो सरगर्मियां पढ़ते हैं जो पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में एक ख़ास वक्त में शुरू हो जाए और फिर वो एक मुद्दत तक जारी रहे और फिर एक मुद्दत, एक वक्त के लिए जारी रहने के बाद जो है वो ख़त्म ही हो जाए। मतलब पास्ट में शुरू होता है और फास्ट ही में एक मुद्दत के लिए जारी रहते हैं और फिर पास्ट ही में ख़त्म हो जाते हैं। अब इसका अगर हम मुआजिना करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस पढ़ते हैं जो फास्ट ही में तो शुरू हो जाते हैं लेकिन वो एक मुद्दत तक जारी रहते हैं यहाँ तक कि वो आज तक पहुंच जाए और इसमें ये भी इम्कान है कि वो कल तक भी जारी रहे, मतलब आगे भी बढ़ते जाए और आगे भी जारी रहे। लेकिन फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में याद रहे कि एक काम जो है, एक अमल जो है वो गुजरे हुए ज़माने में शुरू हो जाता है, फिर एक मुद्दत के लिए, एक वक्त के लिए जारी रहता है और फिर एक ड्यूरेशन के बाद जो है ख़त्म ही हो जाता है। मतलब इसका एंडिंग भी क्लियर है कि पास्ट ही में ख़त्म हो गया है और इसका आगाज़ जो था वो भी पास्ट ही में शुरू हुआ था, आगाज़ ही पास्ट ही में या गुजरे हुए ज़माने में ही हुआ था। मतलब एक काम जो है यहाँ शुरू हो गया और आते आते यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये आगे ना बढ़ सका। तो ये ऐसे काम जो है, ऐसे अमाल जो है वो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। ये था डिफिनीशन। अब अगर इसके जुमले हम बनाएंगे तो हम कैसे इसके जुमले बनाएंगे, तो आसान स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम उठाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो भी हो, नाउन है या प्रोनाउन है, सिंगुलर है या प्रोनाउन है, जो भी है, तमाम सब्जेक्ट के साथ हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन। ठीक है जी, हैड बीन। तो हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा और सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ठीक है जी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी, जुमले का बाकी हिस्सा और फिर जो टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है, जो ड्यूरेशन है, उसके लिए हम सेंस और फॉर में से एक इस्तेमाल करेंगे। और सेंस और फॉर हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो इस पे हमारा सेपरेट लेक्चर जो है वो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि सेंस हम क्लियर टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसमें सवाल मुमकिन ना हो, मतलब साल मेंशन हो, महीना मेंशन हो, घंटे मेंशन हो, इस तरह दिन मेंशन हो। ठीक है जी, इसके बगैर जो ड्यूरेशन होता है इसके लिए हम फायर इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली 2 सालों से खत लिखता रहा था। अली 2 सालों से खत लिखता रहा था, इसका मतलब यह है कि अली का खत लिखना जो था वो 2 साल पहले शुरू हुआ था और फिर जारी रहा यहाँ तक कि 2 साल मुकम्मल हो गए और फिर वहां पे एक्शन जो है वो खत्म हो गया। अब आप देखें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो है अली। ठीक है जी, अली। अब अली के साथ हम लगाएंगे हैड बेन। ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद है हैड, अली हैड बेन। अब एक्शन क्या था, वो लिखना था। लिखने के लिए हमारे पास आता है लफ्ज राइट और आईएनजी हम लगाएंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा अली हैड बेन राइटिंग। अब वो क्या लिख रहा था, ठीक है जी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का बाकी हिस्सा जो है वो क्या है, तो वो है अ लेटर। अली हैड बेन राइटिंग अ लेटर। अब इसमें टाइम एक्सप्रेशन को देखें। टाइम एक्सप्रेशन मैंने कहा 2 साल, तो अब 2 साल जो है वो मालूम नहीं है, साल मेंशन नहीं है, 2 साल है, पता नहीं कि कौन से 2 साल। ठीक है जी, तो इसलिए यहां पे हम लगाएंगे फॉर। अब टाइम एक्सप्रेशन क्या है, तो टाइम एक्सप्रेशन है 2 साल, तो यहां पे मैं सीधा साधा लिखता हूं 2 years। ठीक है जी, यहां पे फुल स्टॉप। सो अली हैड बीन राइटिंग अ लेटर
फॉर 2 years। ठीक है जी। अब ये स्ट्रक्चर है, इस पे बहुत सारे जुमले जो है वो मैं बना सकता हूं। अली हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अली हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2015। जितने जुमले मैं बनाना चाहूं। I had been teaching English since 2014। I had been teaching English since 2014। और मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि I had been teaching English for 10 years। I had been teaching English for 10 years। अब मैंने 10 years जो है वो इस्तेमाल किया है। अब 10 साल मालूम नहीं है कि कौन से 10 साल। 10 है मतलब इस सेंस में मालूम है कि 10 है 11 नहीं, और 10 है 9 नहीं, लेकिन कौन से 10? अब ये साल जो मेंशन नहीं है। अगर मैं 2014 जिक्र कर लूं तो अब साल मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके साथ हम सेंस लगाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे जुमले जो है वो हम बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। सब्जेक्ट उठाए, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जो भी है इसके साथ आप हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाए, ठीक है जी, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो लगाए। टाइम एक्सप्रेशन की बुनियाद पे सेंस और पार्ट में से कोई एक उठाए। इसी तरह बहुत सारे जुमले जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन उमूमन हमें एग्जाम में, पेपर में, एकेडमिकली हमें चंद जुमले दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि आप इसको क्या कर ले, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले। तो अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले दिए जाए और हमें कहा जाए कि आप इसको कन्वर्ट कर ले इंग्लिश में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले हैं? तो पहचान इसका ये है, इसके जुमले हम उर्दू जुमले हम इन अलामात पे पहचानेंगे कि इसके आखिर में ता रहा था। अगर सब्जेक्ट हमारे पास वाहिद मुज़क्कर था तो आखिर में ता रहा था आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो था वो वाहिद मुअन्नस था तो यहाँ पे आखिर में आएगी ती रही थी। ठीक है जी। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जमा था तो यहाँ पे आएगा ते रहे थे। अब ये जुमले देखें, इसमें अलामत है अली 2020 स्कूल जाता रहा था, तो इसमें अलामत है ता रहा था क्योंकि इसका सब्जेक्ट यहाँ पे मुज़क्कर है। यहाँ पे देखिए अलामत ती रही थी, यहाँ पे चूंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो मुअन्नस है तो यहाँ पे ती रही थी। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट जो है जमा है तो यहाँ पे इसके अलामात में से है ते रहे थे, तो ये इसके हो गए अलामात। ठीक है जी। अब अगर ये जुमले हम इस स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठा लेते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला इस जुमले में है अली। ठीक है जी, अली। अब हैड बीन ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद है। हैड बीन हम यहां से उठाएंगे, अली हैड बीन। अब काम क्या कर रहा है? तो वो है जाना। जाने के लिए हमारे पास आता है इंग्लिश में गो। ठीक है जी, और आईएनजी के साथ लगाए। ठीक है जी, अली हैड बीन गोइंग। अब बकिया हिस्सा क्या है वो जुमले का? वो है स्कूल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रोड्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के नीचे टू स्कूल। ठीक है जी। अब इसमें टाइम एक्सप्रेशन क्या है? तो 2020 है। तो अब देखें कि साल जिक्र है, साल मेंशन है, तो यहाँ पे इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, सिंस। अब 2020 और आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है जी। तो इस स्ट्रक्चर पे अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2020। अब इस स्ट्रक्चर पे दूसरा जुमला भी हम कन्वर्ट कर देते हैं। आप देख ले कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? तो वो है आयशा। ठीक है जी, आयशा, ये हमारे पास सब्जेक्ट, और हैड बीन ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद है, हैड बीन। तो सीधा साधा हम ये हैड बीन लगाएंगे। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? तो वो है धोना। धोने के लिए हमारे पास आता है वॉश। ठीक है जी, और इसके साथ आप आईएनजी लगाए क्योंकि स्ट्रक्चर में हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है जी, कंटीन्यूअस टेंस है और जितने भी कंटीन्यूअस टेंसेस हैं तो इसमें हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आयशा हैड बीन गोइंग, अब सॉरी, आयशा हैड बीन वॉशिंग। ठीक है जी। तो बकिया हिस्सा क्या है? वो है द क्लॉथ्स। ठीक है जी, द क्लॉथ्स। आयशा हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब टाइम एक्सप्रेशन देंगे इस जुमले में। टाइम एक्सप्रेशन है सुबह, और सुबह जो है वो क्लियर टाइम है। ठीक है जी, मालूम वक्त है। तो इसी की बुना पे हम सिंस और फॉर में से एक लगाएंगे। ठीक है जी, चूंकि सुबह का टाइम क्लियर है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सिंस। ठीक है जी, आयशा हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस, और टाइम एक्सप्रेशन है मॉर्निंग। ठीक है जी। तो जुमला हमारे पास हो गया आयशा हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे जुमले जो है इसी आसान स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ये जुमला हम 2 सालों से क्रिकेट खेलते रहे हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आप खुद इस पे ट्राई कर ले। ये स्ट्रक्चर है और ये जुमला है।
आप इसको क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले। इसके अलावा 2-3-4 जुमले आप और भी बना ले और इस स्ट्रक्चर पे आप ट्राई कर ले ताकि आपका अदद जो है वो पक्का हो जाए, ठीक है जी, और आप आसानी से जुमले बना सकें। मुख्तसर इसका पश्तो में खुलासा हो गया पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मूंग आगे कारूना वायु चिकम पतेर वक्त की शुरू शवी और पतेर वक्त की दा जारी समुदी पूरी खूब या पतेर वक्त की हम खत्म शी दे मुकाबला की मूंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले दे नो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चिकम दने अमल पतेर जमाने की शुरू शी रावानी नंतर आवरसी और मखतब हम समुदा जारी नो दगा बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस की मूंग आगे कारूना वायु चागा पतेर जमाने की शुरू शवी समुदी पूरी जारी खूब या पतेर जमाने की समुदी ना पस खत्म शी दغه ته موږ سوایو پاس پرفیکٹ کنټینیوس اوس د پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس چې کوم د سټرکچر دا دی ټول مخکې بسره واخلئ سبجیکټ بنا واخلئ چې سبجیکट څه شامل دی دا سره به هډ بن ولګوي د اور با انج فارم پر رست اف سنټنس اور پر سنس اور فار سنس اور فار باندې زموږ بل ویډیو موجود هغه تاسو کتئ شئ سنس اور فار به موږ د ټایم ایکسپریشن په بنیاد باندې لګو ٹھیک دی جی دا جملې دي د اردو جملې به تاسو په علامات باندې پیژنئ دا زموږ سره علامات دي د کوم جملې په اخر کې چې دا علامات راشي نو موږ ته پته ولګي چې دا د پاس پرفیکٹ کنټینیوس جملې دي ٹھیک دی دا علامات او بیا به تاسو موږ په دې سټرکچر باندې اړو دا سټرکچر یاد ساتئ بیا به تاسو ان شاء الله په جملو اړولو کې څه مشکل نه